नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ध्यान और मेडिटेशन में रुचि है और आप इसको और आगे तक ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। इसमें आपको क्रिया योग के बारे में और उसकी टेक्निक के बारे में बताऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अंत तक जरूर देखें। क्रिया योग एक सिंपल टेक्निक है जिसके द्वारा खून में से कार्बन बिल्कुल खत्म हो जाता है और ध्यान चक्रों में नई शक्ति भर देता है। अगर हमारी नसों में बहने वाले रक्त में कार्बन का बहाव रुक जाता है तो योगी की कोशिकाओं में एक नई प्राण शक्ति आ जाती है। इस नई प्राण शक्ति से ईसा मसीह और कबीर जैसे महान क्रिया योगियों ने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिसके द्वारा वे अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार प्रकट या अंतर ध्यान कर सकते थे। क्रिया योग करने वाला इंसान अपने फेफड़ों और दिल के काम को कम करने के बाद इससे जो ऊर्जा बचती है उसकी सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है। इस प्रकार योगी अपने प्राणों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। लगातार 8.5 घंटे तक की गई क्रिया योग योगी के शरीर में इतना आध्यात्मिक विकास लाती है जितना प्रकृति 1000 वर्ष में लेकर आती है। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इतना लंबा सफर जल्दी तय कर देने वाला मार्ग आसान तो नहीं होगा। बस इसके लिए जरूरी है तो वो है केवल अभ्यास। इसमें अभ्यास करते करते हम इस परिणाम को हासिल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सामान्य मनुष्य का शरीर 40 वाट के बिजली के बल्ब के समान होता है, जो कि क्रिया योग के ज्यादा अभ्यास से निकली करोड़ों वाट की बिजली की शक्ति को सहन नहीं कर सकता है। क्रिया योग के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से मनुष्य के शरीर में कुछ चेंजेस होते जाते हैं और इन चेंजेस की वजह से उसे शरीर की प्राण शक्ति को यूज करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जब इंसान क्रिया योग में पारंगत हो जाता है तब उसकी श्वास अपने आप ही बहुत धीरे धीरे चलती है। भय, काम, क्रोध के भाव रखने वाले इंसान की श्वास जरूरत से ज्यादा तेज चलती है। अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाने वाले हाथी, कछुआ, सांप मनुष्य की तुलना में कम स्पीड से सांस लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कछुआ 300 साल तक जिंदा रहता है और वह 1 मिनट में केवल 4 बार ही सांसें लेता है, जबकि मनुष्य 15 बार। भागवत गीता में बार बार जिस यज्ञ की महिमा को बताया गया है वह क्रिया योग ही है। क्रिया योग वह हवन कुंड है जिसमें इंसान अपनी सभी इच्छाओं और वासनाओं की आहुति डाल देता है और इंसान मल रहित और एकदम शुद्ध हो जाता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो उसकी हड्डियों से वासना का सारा मांस ही अलग हो जाता है और वह इंसान और भगवान की नजर में श्रेष्ठ बन जाता है। आजकल का आधुनिक विज्ञान भी इस टेक्निक पर चलने का प्रयास कर रहा है। न्यूयॉर्क के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के डॉक्टर आल्वन एल ब्रांच ने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिससे फेफड़ों के काम को कम करने पर ध्यान दिया जाता है, जिससे अनेकों रोगी ठीक हो रहे हैं। इस टेक्निक में रोगी को एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जिसमें हवा का दबाव ऐसा रखा जाता है कि रोगी को सांस लेने की जरूरत ही नहीं रहती। इन सब बातों में यह समझ में आता है कि इंसान अगर अपनी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल कर ले तो वह लंबे समय तक बिना किसी शारीरिक और मानसिक बीमारी के जीवित रह सकता है। क्रिया योग करने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है क्योंकि सुबह पेट खाली होता है। अगर आपका पेट भरा होगा तो आपको आलस आएगा और ध्यान में जाने के बजाय आप नींद में चले जाएंगे।
अगर आप दिन में 3-4 बार ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे नहीं आएगी। इसलिए आपको दिन में 3-4 बार ध्यान करना है। क्रिया योग के लिए अपने आप को मजबूत करना होगा। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ये आपको रोजाना करना होगा, तभी आपको इसका उचित परिणाम मिलेगा। क्रिया योग करने के लिए आसन लकड़ी का होना चाहिए। उसके ऊपर कंबल या मोटा कपड़ा बिछा लें और आप जब उस आसन पर बैठें तो आपको ध्यान रखना है कि आपका शरीर का कोई भी अंग दीवार या जमीन पर ना लगे। ध्यान में जाने पर शरीर और मन दोनों शांत होने लगते हैं, यानी शरीर की बाहरी और भीतरी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है। ध्यान की शक्ति से आपके अंदर की ऊर्जा सक्रिय होती है और मूलाधार से उठकर वह आपके पूरे शरीर में फैलती है। तो जब आप लकड़ी के आसन पर बैठे होते हैं तो ऐसे में ध्यान की शक्ति से जो आपके अंदर ऊर्जा उठती है वो आपके शरीर में ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आपके शरीर का कोई भी अंग जमीन या दीवार को छूता है तो जो आपकी एनर्जी है वो जमीन में ही पास हो जाएगी और आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आसन पर बैठते ही ध्यान नहीं करना है। पहले अपने आप को शांत करना है। और वो कैसे करोगे? उसके लिए आप पहले वर्कआउट कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो। प्राणायाम, अनुलोम विलोम करना ना भूलें, ये बहुत जरूरी है। जब आपका शरीर थक जाए फिर अपना ध्यान शुरू करें। ध्यान करने के बाद आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां आधा घंटा बैठे रहें, क्योंकि जो आपके अंदर एनर्जी का विकास हुआ है उस एनर्जी को शरीर में समा जाने दो। वो एनर्जी अपनी जगह खुद ही ढूंढ लेगी। और अब बात आती है कि क्रिया योग कैसे करें। सबसे पहले आप आसन पर बैठकर अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा कर लें और आंखें बंद करके अपने अंदर जाना शुरू करें। अपनी सांस को सूक्ष्म से सूक्ष्म गति से अपने अंदर लेकर जाएं और इतनी सूक्ष्म गति से अंदर लेकर जाएं जिससे कि तुम्हारे नाक के सामने रखी रुई भी ना हिल सके। और ली हुई सांस को कुछ समय अपने अंदर ही रोक कर रखें और 1 मिनट में लेने और छोड़ने का प्रयास करें। थोड़ा कठिन है लेकिन बाद में सब आसान होते चला जाएगा। जब अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो एकाग्रता बढ़ेगी। आपके शरीर में बहुत से चेंजेस होंगे, जैसे आपके शरीर में दर्द होना। लेकिन आपको घबराना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए। ये सब चक्रों को खोलने के लिए ऐसा होता है और आपके अंदर प्राणवायु की शुद्धि होगी, जिससे कि आपके अंदर जितना भी कार्बन होगा वो बाहर निकल जाएगा और शरीर की सूक्ष्म नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। ऊर्जा को नीचे से ऊपर की तरफ गति करते हुए देखते रहो। जब सांस आ रही है तो भी उसे देखें और जब जा रही है तो भी उसे देखें।